शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के कार्यशैली को लेकर के शिक्षकों में तो थोड़ी नाराज़गी है ही, लेकिन लगातार अब माननीय भी नाराज़गी जता रहे हैं। इससे पहले कई सभी पार्टी के एमएलसी राजभवन गए, राज्यपाल से मिले, तो वहीं अब दूसरी बार जो है लेफ्ट के विधायक अब जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उनकी शिकायत लेकर के। कई सारी समस्याएं हैं, उन सारी बातों को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। इस वक्त हमसे बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक रामबली सिंह यादव जी मौजूद। हम इनसे जान लेते हैं कि सर, आप लोग अब मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं के पाठक की कई बातों को लेकर के, क्या मामला है जिसको लेकर के आप लोग अब मुख्यमंत्री से मिलने की बातें कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप देख रही होंगी जी। मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हूँ और इसमें सावधानी बरतनी होती है। अखबार न देखना, मोबाइल न देखना, लोगों से थोड़ा हम लोग दूर रहे हैं, बोलना कम था। तो पूरी चीज़ें जो घटित हुई उससे हम पूरी तरह से अवगत तो नहीं है, लेकिन कुछ कार्रवाई जैसे पूर्व में की गई थी कि भाई वो हमारे यहाँ परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि जो शिक्षक हैं उनके शिक्षकों के बीच से प्रतिनिधि विधान परिषद में जीत के जाते हैं, स्नातक के बीच से जीत के जाते हैं, तो वो नेता होते हैं हमारे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी शिक्षकों का और स्नातकों का पहले से हमारे यहाँ मिला हुआ है, क्योंकि समाज में बौद्धिक तबका है शिक्षक, बौद्धिक तबका है स्नातक। इनकी जुबान पर अगर लगाम लगा दी जाए तो फिर भारत के लोकतंत्र पर एक सवाल उठ जाएगा। और पता चला कि अभी जो पदाधिकारी हैं उनका चिट्ठी निकला था, एक माननीय एमएलसी का पेंशन और वेतन बंद कर दिया गया, चिट्ठी निकला था। अब मुझे पता चला कि तरह तरह के भाई जो शिक्षक बहाल होंगे वो संघ नहीं बना सकते हैं, वो आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आपत्तिजनक लगा, नहीं है लोगों के बीच। और बिहार में एक मॉडल जो सामने आया है, बिहार में भी अगर यही संदेश दे कि भाई यहाँ भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यहाँ भी संगठित होने का अधिकार नहीं है, तो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। और इस पर हम लोग ज़रूर चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लें, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा, अभी जो शिक्षक नियुक्ति हुई और बिहार में एक चर्चा का विषय देश के लिए बना। इतनी बड़ी बहाली हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में अब तक नहीं निकली थी, और इतने बड़े लोगों के बड़े दायरे में रोजगार मिले। और सारे चीज़ों पर पानी फिर जाता है जब छोटी मोटी गलतियां, उसको छोटी ही गलती हम इसलिए कर रहे हैं कि शायद सरकार से ये ओझल हो चुका है कि भाई आप बहाली में शिक्षा सुधारना चाह रहे हैं और आप काफ़ी दूर तक लोगों को पोस्टिंग कर दे रहे हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं है आपको कि हमारी जो बेटियां हैं, कुंवारी लड़कियां नौकरी पाई है, महिलाएं पाई हैं, जिनके बच्चे हैं, और बच्चे माँ के लिए और माँ बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज़ होता है। इसको नज़रअंदाज करके कोई भी चीज़ माँ पसंद नहीं करती। और आप गया के रहने वाली हैं, आप मधुबनी में उनका पोस्टिंग कर दे रहे हैं। तो एक बात है कि महिला, विकलांग, इसके समस्या को ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी चीज़ है कि आप ज़रा सा सोचिए, आप भी महिला हैं, कि अगर हमारे घर में, देहात में मेरा घर है, किसी का पोस्टिंग हो जाती है, वो किसी की बेटी है, और डेरा अगर हमारे घर में लेना चाहिए और वो हमको 20,000 रुपया भी महीना देगी तो हम डेरा देंगे उनको? वो भाई किनकी बेटी है, क्या हम पर आरोप लग जाएगा, क्या बदनामी आ जाएगी? कहीं देहात में कोई डेरा नहीं देगा उनको। तो ये जितनी असुविधाएँ हो रही है, के पाठक हों या जो भी पदाधिकारी हों, हम कह रहे हैं कि इसको अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो बिहार के उपलब्धि है नौकरी देने के मामले में, रोजगार देने के मामले में, यह कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि के पाठक को पच नहीं रहा है। और इसीलिए जो है रंग में कुछ न कुछ भांग डाल देना है ताकि बिहार का महागठबंधन सरकार बदनाम हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि हमें तो यही लग रहा है। और इसलिए वामपंथी विधायक अगर मिलने जा रहे हैं, आपके द्वारा मुझे सूचना मिली, आँख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के चलते हमारे नेताओं ने भी हमको सूचित नहीं किया होगा, क्योंकि भाई आप स्वस्थ है नहीं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो ये बात तो है।
ये बच्चों की तरह शिकायतें बार बार के पाठक का जा रहा है, कभी माननीय करते हैं, कभी स्कूल के अध्यापक करते हैं, कभी विधायक कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से देखा जाए उसको, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो होगा, तो क्या मुख्यमंत्री के बल पर इस तरीके से कर रहे हैं या फिर वो उनका ही चल रहा है और किन्हीं का चल नहीं रहा है? ना देखिए, एक चीज़ तो मैं शुरू से इसको हम लोग फील कर रहे हैं, सरकार बदल गई है। बीजेपी सत्ता में थी बिहार में और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया और उस समय ही हम लोग बोले थे माननीय मुख्यमंत्री को कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो सरकार बदल गई, सरकार महागठबंधन की आ गई है, लेकिन पदाधिकारियों की मानसिकता बदली नहीं है। पदाधिकारियों की मानसिकता भाजपाई मानसिकता है। इस पर अगर नज़र नहीं रखा गया तो चाहे जितनी भी बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर लें, ये पदाधिकारी रंग में भंग डाल कर देंगे और इसका हम समझ रहे हैं कि नमूना हमारे सामने आ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या तो ये ओझल, हम तो कहेंगे कि ओझल ही हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास कर ले रहे हैं पदाधिकारियों पर ज़्यादा। निश्चित रूप से पदाधिकारियों पर भरोसा तो करना होगा, क्योंकि विभाग के चलाएंगे, पदाधिकारी ही चलाएंगे और पदाधिकारी अगर दौड़ लगाते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर बात है। जैसे लोकतंत्र में हम व्यवस्थापिका के अंग हैं, हम मॉनिटरिंग करने वाले हैं, हम पदाधिकारियों पर देखना चाहते हैं कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर के पाठक या ऐसे और भी पदाधिकारी जो दौड़ रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, उपस्थिति देख रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी देख रहे हैं, बच्चों की क्वांटिटी देख रहे हैं, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उनकी हरकत संविधान के नियम के खिलाफ हो तो ये नोटिस लेना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ज़रूर जितनी बड़ी उपलब्धि बिहार ने हासिल किया है, जातीय गणना और तुरंत बहाली, चटपट झट, जिसको तेजस्वी जी ने कहा हमको बड़ा पसंद आया, चटपट झट की सरकार, तुरंत अप्लाई, तुरंत परीक्षा, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग। तो ये बिहार में महागठबंधन सरकार की बड़ी उपलब्धि है और पदाधिकारियों पर नज़र रखना जरूरी है। हम तो यही कहेंगे, नीतीश जी से उम्मीद है और इसीलिए नीतीश जी से मिलने की बात हो रही है कि उनसे मिल करके इसको सॉर्ट आउट कराया जाए। और हमारी जो उपलब्धि है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान भर में है, और इसीलिए 2-3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बना लिया, लेकिन आत्मविश्वास नहीं हो रहा है। सब जगह तो बना लिए, लेकिन जो बिहार का मॉडल है, जिसको देश ने पसंद कर लिया है, 24 में क्या होगा ये खुद मोदी जी को, उनके पार्टी को भी परेशान किए हुए है। तो नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि इस पर संज्ञान लीजिए। महिलाओं के मामले में, खास करके विकलांग के बारे में आप फिर से सोचिए और उनका गृह जिला में पोस्टिंग कीजिए, अगल बगल पोस्टिंग कीजिए, ये हम कहेंगे उनसे। तो सुना आपने कि क्या कारण है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने की बातें माननीय कर रहे हैं, लैब के विधायक जाएंगे, चूँकि के पाठक की कई ऐसे कार्यशैली है जिसकी सराहना भी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर महिला और विकलांग को लेकर के जो नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उन्हें दूर दराज गांव में दे दिया जा रहा, सुदूर इलाके में दे दिया जा रहा है, तो कई सारी समस्याएं आ रही है। तो ये विसंगतियां लेकर के ये जाएंगे, उनकी बातों को रखेंगे मुख्यमंत्री के पास। अब देखना होगा कि आगे इन लोग मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।